अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह कर हंसते रहें, बसते रहें, आबाद रहें, शाद रहें, सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। मेरा अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला शिफा दे, जो बेरोज़गार है अल्लाह ताला उन्हें रोज़ी दे। और भी करमतों और रहमतों वाला महीना चल रहा है, लेकिन पता नहीं दुनिया को क्यों सुकून नहीं। चुल्ह है कि बुझती नहीं। कुछ लोग जो है ना, कुछ ऐसी कुछ लेडीज़ हैं, टट्टी रिएक्शन आज उसको जवाब दूंगा कि भाई अगर उम्रा करके एक लेडीज़ आई हैं तो उनके लिए इतना बुरा भला कहना, तो मैं कई दिन से ना उसके रिएक्शन नहीं दे। आज पहले पहले जैसे मैंने मोबाइल खोला तो उनका रिएक्शन मेरे सामने आया, तो इतना बुरा भला कह रही थी, झूठी फलानी फलानी, इस तरह तुम झूठी हो, फलान हो, ये हो वो। और जो एक लफ्ज़ उसने कहा ना, वो मेरे ना दिल के आर पार हुआ है। जो उसने बकवास की है, उसने 17 बेटी उम्रा करने गई थी और उसको बोला है उसने तवाइफ। तवाइफ होगी तू, ठीक है ना। तवाइफ जो होती है ना, किसी और को तवाइफ बोलती है, वो तो बेचारी उम्रा करके आई है। हज करके का सवाब होता है जो बंदा 2 उम्रे कर ले। तो आपने इतना बकवासियात की। कितना दिन से मैं आपका रिएक्शन आता है, मैं आगे कर देता हूँ, आगे कर देता हूँ कि रमज़ान शरीफ है, हमारे मुंह से ऐसे लफ्ज़ ना निकले। लेकिन तू ऐसी कुछ तवाइफ औरत है, किसी तवाइफ की औलाद है, किसी बेगैरत इंसान की औलाद है तू, कि बकवास करने से रहती नहीं है। ये कहते हैं कि लेडीज़ की इज्जत करिए। लेडीज़ माँ भी है, बहन भी है, ठीक है ना। तू इतना कोई बादशहूर औरत है, पता नहीं कहाँ से पैदा, गंदे नील नाले की कीड़ी, कि एक बंदा उम्रा करके और तुम उसको तवाइफ कर रही हो। तवाइफ होगी तुम तवाइफ, तुम्हें जवाब दे रहा हूँ आज, ठीक है। कितना दिन पहले मैं तुम जब रिएक्शन बनाता रहा हूँ, मैंने 1 महीना हो गया आप पर बात करना छोड़ दी। मैंने बोला शायद आप इंसान की बच्ची बन गई हूँ, लेकिन नहीं, जानवर कहाँ वह इंसान बनते हैं, जानवर जानवर ही रहते हैं। तो किसी जानवर की औलाद है। देखो यूट्यूब फैमिली, किसी पर बकवास करके खाना, अपने बच्चों को खिलाना, क्या है कि उसमें 4 डॉलर ज़्यादा आ जाएंगे, यही है ना। किसी पर मैं बकवास करूँगा और किसी को मतलब बुरा भला कहूँगा, रोज़ का टारगेट इसका, एक दिन का नहीं है, रोज़ का। 3 साल से लगातार ये लेडीज टट्टी रिएक्शन ना बकवासात कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है, भौंक रही है, कुत्ते की तरह भौंकती है। कोई इंसान नहीं है, जानवर की औलाद है। तो खैर, मैंने बोला पहले नहीं बनाऊंगा, रोज़ा अख्तियार करके फिर ना तुम्हें सबक दूंगा। पहले मैंने रोज़ा नहीं ख़राब करना था, ठीक है। ये टट्टी रिएक्शन आज से तू बकवास कर, मैं भी तेरी कहना। अगर तेरे को रमज़ान शरीफ नज़र नहीं आ रहा, मेरी बेटी को टारगेट करेगी तो मैं भी तुम्हें करूँगा, ठीक है। अभी तो भाई अपना डीडी साहब का व्लॉग देखा, उसमें दुआ की तबीयत ख़राब थी। उनके लिए दुआ करते हैं, दुआ के लिए भी उनकी तबीयत मोशन थे और भी उन्हें बहुत बुखार था और हॉस्पिटल लेके गए थे फातिमा बेटी और डीडी। छोटे बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं, उनके पाँव दबा रहा था, दिल को बहुत अच्छा लग रहा था जब अपनी बच्ची के पाँव दबा रहा था डीडी। तो भाई अल्लाह ताला सबको बच्चे बख्श दे, औलाद बख्श दे। औलाद बड़ी नेमत होती है इंसान की। कुछ भी हो जाए ना, बिना बच्चों के इंसान को अधूरा है। तो अल्लाह ताला भी सबको बच्चे बख्श दे। अल्लाह ताला दुआ की तबीयत बहुत जल्द ठीक कर दे, मैं दुआ गो। और भाई अपना ये होगी डीडी साहब की बात, तो भाई भाई तू भाई कुत्तों के पीछे क्यों भागा भाई। वो चोर जो होते हैं ना, कुत्ते ही होते हैं। तो भाई मीर साहब का वालिद शरीफ जो है ना, बच्चों को साथ लेके जाता है यार तू। और भाई वो चोर आते हैं उस इलाके में और चोरों के पीछे भागा है जी बाबर साहब। तो भाई चोर तो चोर होते हैं, आप अकेले भाग के गए थे, उनके हाथों में पत्थर भी, जो चोरी करने आता है ना, और कुछ नहीं तो वहाँ के पत्थर भी इंसान उठा के मार देना आपको।
वो आप पहाड़ी पर चले, वो नीचे उठ के मतलब आपको पत्थर भी मार सकते हैं। मतलब नौजवान लड़के चोर जो होते हैं ना, वो अगले को नुकसान को नहीं देखते, क्यों? वो उसको पता होता है मुझको चोरी से रोक रहे हैं। वो समझते हैं भी हम चोर हैं ना, अच्छा काम कर रहे हैं। कर चाहे वो बुरा रहते हैं, लेकिन उनको अच्छा लगता है शायद मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। तो अकेला आप मत जाएं, सिक्योरिटी को बोल दिया करें, उनके साथ आप जाएं तो जाएं। अकेला जैसे बहादुरी कर रहे थे ऐसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ आसपास बंदा भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। खैर अल्लाह ताला आपकी खैरियत फरमाए। आगे से आप ना सोच के मतलब कहते हैं और भी अख्तियारी दिखाई। माशाल्लाह बच्चों के साथ खुश थे, अल्लाह ताला खुश रखे आपको। बाबर साहब अल्लाह ताला उसको हंसता मुस्कुराता रखे, अपने ज़माने रखे। व्लॉग बहुत अच्छा था आपका। तो आप चोरों के पीछे जब गए थे ना, तो अकेले नहीं जाना चाहिए आपको, ठीक है? आपको सिक्योरिटी को बोलें, हाँ अगर उन्होंने बोला तो आप बता दें भी चोर आए हुए हैं, आ जाएं आप। खैर जी, सितारा बेटी का व्लॉग देखा, माशाल्लाह दिल को बहुत अच्छा लगा। कल वाला व्लॉग भी देखा था, लेकिन मैंने उस पर बात नहीं कर सका। वो भी रेसिपी के था माशाल्लाह। और उनकी आई हुई थी जी बच्चों की जो पढ़ाती हैं उन्हें, वो आए हुए थे माशाल्लाह। वो लोग मतलब उनके हस्बैंड भी थे, बच्चे भी थे उनके, तो इफ्तारी कराई उनको माशाल्लाह, अच्छा लगा। और आज वाला जो है ना भाई, बहुत प्यारा व्लॉग था माशाल्लाह। और सबसे पहले तो साइकिल में वॉक शॉक कर रहे थे, वॉक करनी चाहिए माशाल्लाह। मुस्तफ़ा भी खेल रहा था। बच्चों को अकेला दूर मत जाने देना सितारा बेटी, ऐसा है कि आपके नज़दीक नज़दीक खेलें, दूर नहीं जाना चाहिए उन्हें। ये देखो जी मेरे पड़ोसियों की मशीन शुरू, वो घास बनाने वाली मवेशी के लिए घास। तो ये इस मोटर है उस पर लगी हुई है, तो ये आवाज़ इसकी आएगी ज़ोर ज़ोर से। अभी मुझको आवाज़ बढ़ानी पड़ेगी उससे ज़्यादा के, ताकि आप लोगों तक आवाज़ पहुँचे। खैर जी, आप ज़्यादा वॉक के लिए दूर मत जाया करें सारे बेटे। मतलब अकेले जब साजिद हो तो फिर जो है ना आप वॉकिंग किया करें, वैसे आप वॉक मत किया करें बाहर अकेले निकल कर। बच्चे भी साथ थे आपके। तो खैर फिर साजिद साहब भी आ गए। और भाई जब साजिद साहब बच्चों को लेकर फिर आए तो भाई बहुत ही गुस्से में थे। वो जो पड़ोसन आंटी है उसने ना पानी रोज़ का हम देखते हैं कि भी बंदा पड़ोसी जो होता है ना अच्छा होना चाहिए। ये आंटी पता नहीं कैसी है कि भाई हमसायों का, और एक तारा बेटी को नहीं नुकसान आएगा, आगे भी बहुत सारे घर हैं और रोड पर रोज़ाना पानी, रोड भी ख़राब हो सकती है। तो रोज़ाना इतना पानी ज़ाया करना भी अच्छी बात नहीं। ठीक है, आप सफाई सुथराई करती हैं, कोई मतलब कुछ साफ़ी वगैरह लगा दिया करें, कुछ कर दिया करें। ऐसा नहीं है कि रोज़ आप धो दें, पता नहीं भाई। खैर जी, पड़ोसी हैं, इनको या तो आप घर बदली करें, या तो ये आपके ज़िद लग गई है पड़ोसन आपको भाई 24 घंटे तंग कर गई। नोबिता को भी वो करा कह रहे थे सितारा बेटी, वो उनके घर में जा रहा था तो भाई उनको पकड़ा हलीमा ने। तो कहती है रोज़ हमारी बेइज्जती कराते हो, रोज़ बेइज्जती कराते हो। तो भाई बेइज्जती कराने से ये है कि या तो आप नोबिता को किसी पिंजरे में डालें। तो और जो आप लोग फिर कह रहे थे भी रोड बनाते हैं, हाँ आप सीमेंट और बजरी थोड़ी थोड़ी लेके ना ऐसे छोटी सी हद दे सकते हैं जहाँ तक आपके घर के सामने पानी आता है। फिर आपसे घर से दूर जाएगा या फिर पीछे जाएगा। छोटी छोटी ना इतना इतना 2 इंच की आप वो ऐसे सीमेंट और बजरी दोनों मिक्स करके देंगे। अगर सीमेंट अकेले देंगे नहीं रखे, बजरी और सीमेंट की देंगे दीवार, तो फिर ये आपका नुकसान जो है ना हो रहा है ये कम हो जाएगा। खैर जी, दरख्त आपके घर के सामने काट के रखा हुआ है, इसे भी उठवा के फेंक दें, क्योंकि जब दरख्त हो या फिर पत्ता गिर जाए ना वो मुर्दा हो जाता है। जब पत्ता गिरता है ना दरख्त से नीचे सूखा होके, वो फिर मुर्दा हो जाता है। तो उसे इसलिए कहते हैं भी झाड़ू देना सवाब है कि वो उसे जो गंदी चीज़ है मुर्दा है उसे उठा देना चाहिए। तो आपने भी ये कितना दिन हो गए घर के सामने पड़ा हुआ है, किसी को पैसे दे के वो जो आते हैं सफाई वाले, तो उनको थोड़े से पैसे दें, वो उठा के से ले जाएं। क्योंकि ये अभी सूखा हुआ है जो है ना वो अच्छा नहीं होता घर के सामने, उसके पत्ते समझो ये दरख्त मुर्दा हो चुका है, तो इसको फेंकवा दें।
باقی جی اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفا دے، بے روزگاروں کو اللہ تعالیٰ روزی دے. اور بھائی صدقہ خیرات دیا کریں رمضان شریف میں روز ہی کہتا ہوں صدقہ خیرات دیں اور نماز اور تراویح کی پابندی رکھیں. باقی تو دنیا میں ہوتا رہے گا. اور جتنا کھائیں گے، جتنا پئیں گے، جتنا پہنیں گے، رمضان شریف میں معافی ہے. کسی چیز کا حساب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے حساب دے رہا ہے اور سب کو دے بھی. جتنا دل کرے اتنا کھائیں، کسی کو کھلائیں. اچھا کپڑا پہنیں، نیو کپڑا سلوائیں، لیں، اس کا کوئی بھی حساب نہیں ہے رمضان شریف میں. جلدی جلدی اپنے کپڑے لے لیں اور میرے لیے بھی جلدی بھیج دیں کیونکہ آگے عید آ رہی ہے، میں نے سلوانے بھی ہے. اور جو عیدی شیدی بھیجنی ہے تو وہ بھی جلدی بھیج دیں یار، پھر دیر ہو رہی ہے نا، کیونکہ کپڑے لینے پھر سلوانے، درزیوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا. تو ملیں گے کل کے ولاگ میں کچھ اچھا لے کے آپ لوگوں نے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.